नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं यूएसआरबी न्यूज़ और मैं प्रवीण सिसोदिया फिर से लेकर आया हूं आपके सामने एक नई हस्ती। जी हां, हमारे साथ हैं धर्मवीर पहलवान जी, जो कि वैदिक सत्य सनातन धर्म फाउंडेशन के फाउंडर प्रेसिडेंट हैं। और आज हम उनसे चर्चा करेंगे देश धर्म और उसकी रक्षा के बारे में हो रहे प्रयासों के बारे में। और धर्मवीर पहलवान जी, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। सभी आपके दर्शकों को नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद। धर्मवीर पहलवान जी, देश में चल रहे धर्मांतरण की साजिश पर लगातार हो रहे खुलासों पर आपका क्या कहना है? तो जब आपको अपना ही नहीं पता धर्म क्या है क्या नहीं, तो हमारे लोगों को कोई भी गुमराह कर सकता है, झूठ बोल सकता है। इस्लाम धर्म नहीं, एक मजहब है, एक इंसान का चलाया हुआ है, उसके अपने विचार है। ईसाई एक मत है, मजहब है, वो भी एक इंसान का चलाया हुआ है। ऐसी बौद्ध है, वो एक मत है, वो भगवान बुद्ध ने नहीं चलाया, उसके चेलों ने अपनी दुकान खोल ली और चलाया हुआ है। तो अब ये लोग अपने गिरोह को बढ़ाने के लिए, अपने मजहब को बढ़ाने के लिए दूसरों का विनाश करेंगे। जैसे कोई इंसान है, कोई देखता है यार ये सारा मेरा हो जाए, किसी के पास कुछ ना रहे, वो दूसरे को खाता पीता देख के खुश नहीं है। एक वैदिक सत्य सनातन धर्म ही है जो बात करता है मनोर्भव मनुष्य बनो। सब हम मानव हैं, मानव जाति में पैदा हुए, हमें सबको अच्छे कार्य करना चाहिए, सबका भला सोचना चाहिए, भला करना चाहिए, दूसरे की उन्नति को देख के अपनी उन्नति समझनी चाहिए। बाकी ये मत मजहब है, ये गिरोह है, ये अपनी अपनी दुकान खोले हुए हैं, तो ये कन्वर्ट करते हैं। धर्म कोई बदल नहीं सकता, किसी के बाप में दम नहीं धर्म बदलने का। ये अपने विचारों में फंसा के झूठ बोल कर, चूँकि 100% झूठे होते हैं, 100% झूठे होते हैं, और इतने जितने भी इनके विद्वान हैं सामने लिया और टिक जाए कोई भी, तो ये गुमराह करते हैं। गुमराह करके जो है अपने मत में, अपने गिरोह में शामिल कर लेते हैं। हमारे जो नौजवान हैं, बेटी हैं, बेटियां हैं, उनको धर्म का पता नहीं है। अगर उनको पता हो तो इनका मुंह तोड़ दे। इसलिए हमारे लोगों को चाहिए अपने बच्चों को पहले से ही धर्म के बारे में बताएं और उनको सचेत करें कि अगर आप धर्म को छोड़ के मजहब में जाओगे तो आप अपने लिए बहुत बड़ा गुनाह कर रहे हो, इस जन्म के लिए भी, अगले जन्म के लिए भी। आप फिर मनुष्य योनि आपको मिलनी नहीं है। अपने बच्चों को सचेत करना, धर्म के बारे में बताना। जब धर्म की जानकारी हो जाएगी तो फिर मत मजहब की क्या हिम्मत है आपके सामने टिक जाए। धर्मवीर जी, मैं पूछना चाहूँगा आपसे अगला सवाल उसी संदर्भ में, धर्मांतरण के संदर्भ में। जैसा कि उत्तर प्रदेश में मामला सामने आया कि धर्मांतरण के निरंतर मामले सामने आ रहे हैं, एक मामला सामने नहीं आ रहा उत्तर प्रदेश में, हालांकि पूरे देश में मामले सामने आ रहे हैं। एटीएस की छानबीन के बाद धर्मांतरण के मामले उत्तर प्रदेश में ज़्यादा सामने आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर एटीएस बहुत तेज़ी से काम कर रही है। तो यहाँ पर 10-10 करोड़ रुपए एक एक के अकाउंट में निकल के सामने आ रहे हैं, तो हवाला के जरिए पैसा सामने आ रहा है। तो उसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे कि ऐसे कितनी आसानी से लोग दूसरे मजहब में परिवर्तित हो जाते हैं? तो इसमें कैसे, किसकी कमी है? देखिए, ये सब हमारी कमी है। सिसोदिया साहब, किसी में हिम्मत है ईसाई में, किसी में कि ये मुसलमानों के मोहल्ले में जाके, इलाके में जाके उनको कन्वर्ट कर दे, है किसी में हिम्मत? पहले भी मैंने बताया ना, उनको पता गर्दन धड़ कर दी जाएगी। तो भैया, जिसको कुछ पता ही नहीं है वो करेंगे, उनका तो काम है, उनका तो उद्देश्य है, वो तो अपने उद्देश्य में सफल होने के लिए सब कुछ करेंगे। उनका काम है देश का इस्लामीकरण करना। मैंने पहले भी उसमें बताया है कि इनकी सोच इंटरनेशनल सोच है, ये किसी एक देश के नहीं है। तो इनका तो काम है वो कि हम किसी भी तरह लोगों को कन्वर्ट करके और इस देश का इस्लामीकरण करें। भारत एक बड़ा देश है, परमाणु शक्ति देश है। भारत का इस्लामीकरण अगर हो गया तो इनका जो सपना है पूरी दुनिया को इस्लामीकरण करना, वो आसान हो जाएगा। इसलिए सब रात दिन लगे पड़े हैं, जज से लेके आईएएस, आईपीएस, मास्टर, इनका कोई भी सब्जी बेचने से लेके हर आदमी का एक ही सपना है, भारत का इस्लामीकरण करना। किसी भी तरीके से कोई भी इन्हें साम दाम दन भेद अपनाना पड़े, ये इनका लक्ष्य है। जिस दिन हम लोग ये समझ गए और इनको जवाब देने लगे, ये भाग जाएंगे। इनसे डरपोक कोई नहीं होता, चूँकि दूसरों को जो मारने की बात करता है वो बहुत डरपोक होता है। ये तो जानवर को, पशु को भी बांध के मारते हैं, इनके बस की खुला मारना है क्या?
इनकी हिम्मत है, खुला मार के दिखा दे, चलो एक बैल को मार के दिखा दे, इनकी ऐसी मुंह तोड़ेगा, याद रखेंगे। ये इनकी एक मानसिकता इतनी मर चुकी है। मनुष्य किसे कहते हैं? जो मनन करना जानता हो, सोचना जानता हो। इनकी बुद्धि मनन करने की, सोचने की हर ली गई है। इनको कह दिया गया है कि ये मिट्टी है, इसको आपको चिन्नी मानना ही मानना है, नहीं मानोगे तो आप जहन्नुम में जाओगे। बस उसी पड़े पड़े हैं, बुद्धि से सोचते नहीं है। यही कारण है इस्लामीकरण करने पे लगे पड़े हैं। लव जिहाद, लैंड जिहाद, दुनिया भर के IS जिहाद, जितने कितने जिहाद है इनका, पेशाब जिहाद, थूक जिहाद, कितने जिहाद है इनके, सारे अपना रहे, सारे साम दाम दंड भेद इस्लामीकरण करने के लिए। और तो उनको कैसे रोका जा सकता है? इन सभी जिहादों को कैसे रोका जा सकता है? लठ है तुम्हारे पास? साड़ा कोई भी आए, 2 साड़े के सिर में लठ, गर्दन तार दो जैसे वो तारते हैं, आ जाएगा। फिर एक की जगह 1000 को मारो। लाइयो जी लठ, दिखाऊं जरा, दिखाऊं जरा। ये रहा, इसका नाम है ज्ञानदेही। क्या नाम है? ज्ञानदेही। ये ज्ञान देती है। जैसे कोई इलाके में नजर आए, दे पिछुंडे पर लठ, दे पिछुंडे पर लठ, कोई भी हो, देखे कौन आ जाएगा। अभी तो आप अपने आप को बहुसंख्यक कहते हो, जब ये हाल है डरे पड़े हो हैं, और जब वो ज़्यादा हो जाएंगे फिर क्या हाल होगा। इनका इलाज भय बिन प्रीत नहीं होती। लठ बजे उन पर जहाँ भी कोई कन्वर्ट करने आ रहा है। साले पहले आओ, शास्त्रार्थ करो। अगर शास्त्रार्थ में आप साबित करते हो कि इस्लाम जो है बहुत अच्छा वो है, यानी कि परमात्मा का धर्म है, तो आओ इस्लाम को साबित करके दिखाओ, हम सब इस्लामी बन जाएं। आओ ईसाई साबित करो, शास्त्रार्थ करो। झूठ बोल के, धोखा दे के, पैसे के बल पे जो ये कन्वर्ट कर रहे हैं, उससे क्या होगा? शास्त्रार्थ से करो ना, सब एक साथ ही बदल जाएंगे। लाखों एक साथ इस्लाम को जो स्वीकार कर लेंगे, लाखों ही ईसाई बन जाएंगे। एक का 2 को क्यों कर रहे हो? आओ हमसे शास्त्रार्थ करो। दम है तो मैं पहलवान धर्मवीर सिंह कह रहा हूं, आइए जितने भी 57 देश के आलिम है, सामने आ जाए, जवाब दे दे। लाखों आदमी कन्वर्ट होकर हम इस्लाम कबूल करेंगे। नहीं तो बोलिए, जितने भी इस्लाम के सबको जो है, अगर नहीं जवाब दे पाए तो जो परमात्मा का दिया हुआ धर्म है, जो मानव मात्र के लिए है, कोई भेदभाव नहीं है, सब उसको स्वीकार करेंगे। अगर ये यहाँ देखो, सुन में मारूंगा नहीं। हाँ। अगर ये हीट में यहाँ जोर से लगेगा, बताओ कोई गलत काम करेगा? नहीं, सही जगह मारना चाहिए। 3 महीने तो टेढ़ा चलेगा, टेढ़ा टेढ़ा। ये डर नहीं मिलेगा तो गलत काम करेगा। तो ये है हमारे साथ धर्मवीर पहलवान जी, जो कि देश को जगा रहे हैं, निरंतर जगा रहे हैं। देश की जनता अभी भी सो रही है, आधे से ज़्यादा सो रही है, लेकिन निरंतर हम लोग यही प्रयास कर रहे हैं आपके माध्यम से और अपने चैनल के माध्यम से। मजहब को छोड़ो, धर्म की तरफ लौटो, वेदों की तरफ लौटो और धर्म की तरफ लौटो, और सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। इसी के साथ USRB न्यूज़ की ओर से मैं प्रवीण सिसोदिया आपसे इजाज़त लेता हूँ। धन्यवाद।